अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो चलती रहती हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। काफ़ी दिनों से आप लोगों से रब्ता नहीं हो सका, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि अम्मी की बीमारी में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा। फिर अब मेरी बेटी आयशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो एडमिट है। रात में घर पर आ गई थी, उसके पापा ही उसके पास रहे थे। अभी देखिए उसकी MRI वगैरह हुई है। अभी डॉक्टर ने डिस्चार्ज वगैरह के लिए कुछ नहीं कहा है। देखते हैं किस टाइम डिस्चार्ज होता है। रात के 2 बजे तो उसकी MRI हुई थी। बस आप सब लोग दुआ करिएगा खैरियत से मेरी बच्ची डिस्चार्ज होकर घर पर आ जाए। मैं अभी उठी थी, फिर थोड़ा सा मैंने नाश्ता किया। अब मैं उमर को उठाऊंगी, उमर को स्कूल भेजना है। वो जाएगा 12:40 पे जाएगा। तब देखते हैं उमर को क्या नाश्ता कराना है, किस तरह भेजना है। मेरी छोटी बेटी युसरा, उसके तो आजकल हाफ डे चल रहा है, क्योंकि अब उनकी वेकेशंस स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैंने सोचा जब तक उमर नहीं उठ रहा है तब तक मैं घर के कुछ काम निपटा लेती हूँ। अभी मैंने थोड़े बर्तन धो के रखे थे, अभी चाय के बर्तन धोऊंगी। उमर के लिए पराठा वगैरह बनाऊंगी। और आप लोग बताइए, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह सेहत और सलामती के साथ होंगे। बस अब मैं यही सोचती हूँ, मैं जब इतनी ज़्यादा परेशानी में घिर जाती हूँ, इतनी बीमारियों में, तकलीफ़ों में, बच्चों को लेकर कभी कुछ सोचती हूँ। वाकई अगर इंसान के पास तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं है तो सारा माल दौलत, सारी ऐश व आराम सब बेकार से लगते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ ज़रूरी होती है, नहीं तो दुनिया में पैसे के बगैर भी गुजारा नहीं है, तो सेहत के बगैर भी गुजारा नहीं है। अल्लाह ताला सबको सेहत से भी नवाज और कुशादगी से भी नवाजे। अल्लाह ताला जब दुनिया में इंसान आता है तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, और सभी ज़रूरतें लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अहम है। या अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह जिसके पास माल दौलत की कमी है, अल्लाह ताला उसको माल दौलत से भी नवाज, और जिसके पास सेहत नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भी नवाज दे। परवरदिगार, कुछ इंसान लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में बीमारियाँ झेलने के लिए आते हैं। उनके अल्लाह को ही पता होता है क्या अल्लाह ताला की मसलहत होती होगी। अब मेरी बेटी है आयशा, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये दुनिया में सिर्फ ये बीमारियाँ झेलने के लिए आई है। इसकी भी आजमाइश है और हमारी भी आजमाइश है, और हमारे रिलेटिव की, जो हमसे अटैच हैं, वो सबकी ही आजमाइश है। अल्लाह ताला बहरहाल आजमाइश से निकालते भी हैं, इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे भी। अब बेचारी पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई हॉस्पिटल में। पता नहीं अब कब छुट्टी होगी, कब घर आएगी। साथ में उसके पापा ही परेशान है, आज ऑफिस की भी छुट्टी की उन्होंने। बहन अल्लाह ताला जब ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं ना, तो अल्लाह ताला सब्र भी दे देते हैं। पहले उसकी तबीयत ख़राब होती थी, मैं इतना घबरा जाती थी, इतना ज़्यादा रोने लगती थी। अब अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी है, सब्र दिया है कि मैं रात में ही अकेली रही बच्चों के साथ अपने घर पे। तो अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह का शुक्र है। सब अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। बस दुआ में याद रखिएगा हमेशा की तरह से, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सब वक्ती परेशानियां होती हैं, बस अपनों का साथ बना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं हर तरह से, और किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना मैंने देखा है बहुत से वालिदैन ऐसे होते हैं, या स्पेशली मतलब फादर ऐसे हो जाते हैं, जब बच्चे ज़्यादा बीमार रहते हैं तो चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कभी भी मेरी बच्ची बीमार होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा ऐसे खड़े हो जाते हैं उसके लिए। जैसे आज नाउज़ुबिल्लाह कोई पहली बार ही इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। इतनी केयर करना, उसकी इतना मोहब्बत करना, उसको उठाए उठाए फिरना। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। या अल्लाह सबके बच्चों पर रहम फरमाए। आज तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या क्या बात करूं। आप लोग भी सोचते होंगे कि जब भी बात करती है इसी तरह बात करती है, परेशानी की और टेंशन की ही बातें। अब देखिए, जितनी बातें हैं उतनी तो बातें मैं शेयर भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो अपना दिल हल्का करने के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर लेती हूँ। आप लोग तो मेरी फैमिली है ना, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो आप लोगों से मैं अपना थोड़ा सा गम शेयर कर लेती हूँ, थोड़ी परेशानी टेंशन शेयर कर लेती हूँ, तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। अब मेरे सारे रिश्तेदार सब लोग तो इंडिया में हैं, यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है। बस देखिए, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, जो मेरा हर तरह से हर दुख दर्द में मेरा साथ देती हैं। वो भी नहीं है इस वक्त, वो भी इंडिया गई हुई हैं। बहरहाल अच्छा वक्त कब गुज़रता है पता नहीं चलता, लेकिन ज़रा आप मुश्किल और तकलीफ़ का वक्त थोड़ा ठहर ठहर के गुज़रता है, लेकिन बहरहाल गुज़र जाता है, रुकता नहीं है अपनी जगह पर, गुज़रते ही रहता है। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का। इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में सही तरीके से बात करूँगी, कुछ और किसी अच्छे टॉपिक पर आप लोगों से गुफ्तगू की जाएगी। अभी तक तो हज की यादों में ही मैं खोई रहती थी, वहीं के ख्वाब आते रहते थे, वहीं के बारे में सोचती रहती थी, वहीं का जिक्र फ़िक्र। अब कुछ दिनों से बीमारियों में इतनी मसरूफ़ हो गई हूँ कि बस अब दूसरी ही दुनिया में मसरूफ़ हो गई हूँ बच्चों को लेकर। असल में छोटा बेटा ये उमर है ना, ये भी आजकल काफ़ी हाइपर हो गया है। मैं 7 दिन तक घर पे नहीं रही थी ना, हज पे चली गई थी, तो उस बीच में ये काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। अब ये माशाल्लाह से मुझे महसूस करने लगा है कि मेरी मम्मा घर पे नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। जब मैं घर आ जाती हूँ तब ये धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। कल भी ये हुआ, जब मैं दोपहर से लेकर रात तक उधर आयशा के पास थी हॉस्पिटल में, तब इसने घर पर तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी थी। तो मेरी बेटी बहुत परेशान हो गई थी, यूसरा बार बार कॉल कर रही थी, मम्मा आप घर पर आ जाइए, उमर बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। जब मैं घर आई तो धीरे धीरे थोड़ा वो शांत होना शुरू हो गया था। ये देखिए, मेरी आयशा ने ये बकरीद पे बना के लगाया था, ईद उल अजहा का। ये इसने बकरा बनाने की कोशिश की है इसमें। मेरी बच्ची इतने एहतमाम करती है हर चीज़ का। ईद आती है, बकरीद आती है, कोई भी फंक्शन हो घर में, कोई भी त्यौहार हो, हर चीज़ के लिए कार्ड बना के हाजिर कर देती है। इसके दम से ही सारी रौनकें हैं, सारी बहारें हैं। मासूम हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, तो घर एकदम सुना सुना सा है, कोई नहीं है घर में इस वक्त। देखिए, पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ है। उमर अपने रूम में उधर सो रहा है, बस मैं इधर हूँ हॉल में। अभी बर्तन से फारिग हुई है, थोड़ा सा घर को थोड़ा सेट कर दूँगी, उमर को उठाऊँगी, इसको नाश्ता कराऊँगी, इसके स्कूल जाने की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। मेरी अम्मी थोड़ा बेहतर तो है पहले से, लेकिन जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा है, बेचैनी सी। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ उनका, बाईपास सर्जरी हुई है, टाइम तो लगेगा। मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है आजकल कि मैं कोई कायदे की कोई वीडियो बना सकूं। मेरा स्टैंड बेचारा इसी तरह खड़ा रहता है, ये यूज़ भी नहीं हो पा रहा है। जब दिल खुश होता है, इंसान इत्मीनान में होता है, तभी ये सब कुछ करने को दिल करता है। अभी कुछ दिल सेट ही नहीं होके दे रहा है, अजीब बेचैनी घबराहट सी रहती है इन सब चीज़ों को देखते हुए। बहरहाल इंशाल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हमेशा मेरा साथ देते हैं, सब अल्लाह मियाँ ठीक कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला आयशा भी खरीद के साथ घर आ जाएगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।